ये गिरगिट कोई और नहीं, ये गिरगिट था राजा नृग। और ये राजा नृग कोई छोटा मोटा राजा नहीं, ये राजा नृग महान दानी, संत महापुरुषों का आदर सम्मान करने वाला, ब्राह्मणों को खूब दान देने वाला। तब राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव इतना महान राजा, इतना दान करने वाला, इतना पुण्य करने वाला, संतों का आदर करने वाला गिरगिट कैसे बन गया? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित एक दिन की बात है, इस राजा ने एक ब्राह्मण को गाय दान में करी। और जैसे ही वो ब्राह्मण गाय लेकर के गया, उसी समय इसने एक दूसरे ब्राह्मण को गाय दान करी। जब ये ब्राह्मण गाय लेकर के गया, कुछ दिनों बाद इसकी गाय राजा के समस्त गाय के झुंड में मिल गई। फिर दोबारा वो गाय राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब राजा ने उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान किया, वो ब्राह्मण लेकर के जा रहा था, और वो जिस ब्राह्मण को राजा ने गाय पहले दान करी थी, वो ब्राह्मण राजा के पास ये कहने आ रहा था कि मेरी गाय तुम्हारे झुंड में मिल गई है, मेरी गाय मुझे वापस दे दो। रास्ते में उस ब्राह्मण ने अपनी उस गाय को उस ब्राह्मण से ले जाते हुए देखा। दोनों ब्राह्मण राज दरबार में आ गए, और राज दरबार में आकर के महाराज नृग को कहते हैं, महाराज सच सच बोलना, ये गाय आपने मुझे दी या इसको दी? महाराज नृग बड़े भ्रमित हो गए। दूसरा वाला ब्राह्मण कहता है, महाराज सच बोलना, आपने मुझे दी या इसको दी? वो ब्राह्मण कहता है, महाराज सच बोलना, ये गाय आपने मुझे दी या इसको दी? महाराज नृग कुछ नहीं बोलते हैं। जब कुछ भी ना बोले महाराज नृग, तब महाराज नृग सिर्फ सर हिलाते हैं, ऐसे करते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज मैं कहता हूं तब भी आप सर हिलाते हैं, ये कहता है तब भी आप सर हिलाते हैं, आप कोई सही जवाब नहीं दे रहे हैं, आप पल पल रंग बदल रहे हैं। इसलिए महाराज मैं आपको गिरगिट बनने का श्राप देता हूं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, ब्राह्मण जब क्रोध में आता है और क्रोध में आकर के अगर श्राप दे देता है, तो किसी ना किसी युग में व्यक्ति को उसका भुगतान करना पड़ता है। और ये इतना महान दानी राजा नृग, जब इसने ब्राह्मणों के मुख से ये शब्द सुने कि तुमको गिरगिट बनना पड़ेगा, ब्राह्मणों के श्राप से ये गिरगिट बना। आज भगवान का स्पर्श पाते ही इसका उद्धार हो गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, आग चाहे चूल्हे की हो, आग चाहे शमशान की हो, ब्राह्मण चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाला है, वेद पाठी है, आचार विचार नियम से रहने वाला है, अगर आपने उस ब्राह्मण का दिल दुखाया है, उसका हृदय दुखाया है, उसके संग छल कपट किया है, अगर ऐसे ब्राह्मण ने आपको श्राप दे दिया, तो आपके पूरे वंश को नष्ट होना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बड़े महान दानी क्यों ना हो। इसलिए कभी भी अपने जीवन में ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अगर आप संतों का सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप संतों का और ब्राह्मणों का अपमान करें। आज हर जगह बड़े बड़े मंचों से लोग ये कहते हैं
एक नेताजी कोई बन जाएंगे, कुर्ता पैजामा पहन लेंगे, काला कोट पहन लेंगे, मंच पे माइक मिल गया, 2-4 लोग मिल गए और मंच पे खड़े होकर संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। अगर संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करोगे, आपकी जिह्वा कष्ट पाएगी, आपको नरक में जाना पड़ेगा, कुल सहित जाना पड़ेगा, पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने जीवन में भूल कर भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण साक्षात भगवान के रूप हैं, इस पृथ्वी के भूदेव हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बेटा कभी भी जीवन में ब्राह्मणों का अपमान ना करना। भगवान का अपराध कर दोगे, भगवान क्षमा कर देगा, लेकिन अगर आपने ब्राह्मण का अपमान किया है तो भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। अगर आपने संत का अपमान किया है तो भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। इस पृथ्वी के भूदेवता, भूदेव हैं ब्राह्मण, इसलिए कभी भी जीवन में ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं कि कभी भी भूल के ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। और आज ये राजा नृग जैसे ही गिरगिट की योनि से मुक्त हुआ, दिव्य रूप में प्रकट हुआ, दिव्य रूप में प्रकट होकर के भगवान के सम्मुख प्रार्थना करते हुए कहता है कि प्रभु अब मुझे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर दो, मुझे अपने चरणों से लगा लो।